बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर चुनावी रणनीति का केंद्र बन गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां, खासकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, अपने वोट बैंक को लेकर चिंतित है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले एसआईआर को लेकर नरमी दिखाई, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनके तेवर कड़े हो गए हैं। ममता बनर्जी ने यहां तक चेतावनी दी है कि अगर असली वोटर्स के नाम हटाए गए तो पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगी और भाजपा पर केंद्रीय चुनाव निकाय को निर्देशित करने का आरोप लगाया है। असल में अनुमान के मुताबिक वोट कटने से टीएमसी को नुकसान पहुंच रहा है। एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर 2025 से शुरू हुआ है, जिसमें बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट सत्यापित कर रहे हैं। बंगाल में 7 करोड़ से अधिक वोटर्स हैं। बिहार की तरह अगर 5 से 10% नाम हटते हैं तो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा असर हो रहा है। मुस्लिम वोट डिलीट हुए तो नुकसान तय है। अगर एसआईआर से 20 से 30 लाख नाम हटे तो टीएमसी के 85 से 90% मुस्लिम वोट प्रभावित होंगे। 2011 जनगणना में बंगाल में मुस्लिम मतदाता 27% थे। We had a 2-hour meeting, but the main point of the meeting, which we started off with giving them a list of the 39 plus 1, 40 people, of which 18 were BLOs whose deaths have been completely directly linked to the SIR process. देखिए, वेस्ट बंगाल सरकार चाहने वाली, वेस्ट बंगाल सरकार जो ममता दीदी की है, अब वो चंद दिनों की मेहमान है। ये जो चेहरे पे टीएमसी के नेताओं के सरकार से जाने का भय है, वो साफ दिख रहा है। इसलिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। एसआईआर का विरोध करने का मतलब ही है कि आपको अपने कार्यों पे विश्वास नहीं है। सियासी संग्राम के बीच में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। आयोग ने जानकारी दी कि राज्य की मौजूदा मतदाता सूची और साल 2002 में तैयार हुई पिछली एसआईआर सूची के मिलान में तकरीबन 26 लाख नाम मेल नहीं खाते हैं। आयोग के मुताबिक ये गड़बड़ी डुप्लीकेशन, मृत्यु, राज्य से बाहर प्रवास या गलत पते जैसे कारणों से हो सकती है। आयोग ने यह भी बताया कि अब तक लाखों अनकलेक्टेबल फॉर्म्स की पहचान हुई है, यानी वो मतदाता जो गैर हाजिर हैं, डुप्लीकेट हैं, मर चुके हैं या अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में इस भारी गड़बड़ी के सामने आने के बाद टीएमसी ने चुनाव आयोग को सीधे चुनौती दी। टीएमसी का सीधा आरोप है कि मतदाता सूची की शुद्धिकरण प्रक्रिया की आड़ में भाजपा समर्थकों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जिससे बंगाल के मतुआ समुदाय जैसे कुछ खास मतदाता समूह पर भी असर पड़ सकता है। मतुआ समुदाय सीए को लेकर के भी अनिश्चितता का सामना कर रहा है और अब एसआईआर प्रक्रिया के कारण वोटर लिस्ट से नाम कटने के डर से फंसा हुआ है। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया है कि एसआईआर के अत्यधिक प्रेशर के कारण राज्य में कुछ बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसके लिए उन्होंने सीधे चुनाव आयोग की आलोचना की। टीएमसी ने 39 से 40 मौतों का आंकड़ा पेश किया है। टीएमसी ने मुख्य रूप से 5 सवाल उठाए हैं और ये सवाल कौन से हैं? पहला सवाल है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? जल्दबाजी को लेकर के ये सवाल उठाया गया। जल्दबाजी से गड़बड़ी क्या दूर हो पाएगी? टीएमसी का आरोप है कि गोपनीय डेटा एंट्री के लिए बाहरी कंपनियों को तरजीह क्यों दी जा रही है? डुप्लीकेसी के लिए इलेक्शन कमीशन सीक्रेट एआई सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? पारदर्शिता कहाँ है? एसआईआर के प्रेशर में हुई मौतों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जवाबदेही क्यों नहीं है? अगर घुसपैठ हटाना है तो मिजोरम, त्रिपुरा में एसआईआर की सख्ती क्यों नहीं है? सिर्फ बंगाल पर फोकस क्यों है? चुनाव आयोग अपने बचाव में ये कह रहा है कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं आवश्यक है। आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि 2002 के बाद से पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ने और बड़े पैमाने पर वोटर शिफ्टिंग के कारण डेटा गैप आया, जिसे अब दुरुस्त किया जा रहा है। आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी चूक के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने की भी चेतावनी दी। हालांकि तकनीकी रूप से आवश्यक ये पुनरीक्षण प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में एक बड़े राजनीतिक ध्रुवीकरण का माध्यम बन गई। एक और भाजपा फर्जी वोटर्स के नाम हटाने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी अपनी कोर वोटर बेस को बचाने के लिए इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़कर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे रही है। ये घमासान संकेत देता है कि एसआईआर अगले चुनाव में सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बनने वाला है। लेकिन ये टीएमसी के लिए फायदेमंद होगा या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तरह मिसफायर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।